Hello everyone, welcome to Vats Education. Today we will discuss on derivation for critical angle, जिसे हम डिनोट करते हैं IC से. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड किया था. आज देखो हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी डेरिवेशन आज हम करेंगे. होता क्या क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल क्या है? इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस. कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. तो देखो हम किस तरह से करेंगे इसकी डेरिवेशन. हम दो मीडियम ले लेंगे, ये हम वाटर ले रहे हैं और यहाँ पे एयर ले रहे हैं. ठीक है, लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करनी चाहिए? डेंसर टू रेयरर. तो वाटर क्या है? देखो डेंसर मीडियम, और एयर क्या है? रेयरर मीडियम. ये है आपके पास रेयरर मीडियम और ये क्या है? डेंसर मीडियम. मान लो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू ए है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू है. क्लियर? अब देखो मान लो यहां से इंसिडेंट रे जा रही है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ये आपके पास नॉर्मल है. नॉर्मल और इसके बीच का जो एंगल है ये किसके बराबर होता है? I इक्वल टू आई सी के बराबर है ना. जब ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने के बराबर हो जाता है? 90 डिग्री. तो यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 90 डिग्री के बराबर. इस तरह से. क्लियर है आपको ये? ओके. अब देखो करना क्या है. हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे. अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे. तो देखो किस तरह से. ये आपके पास ए पॉइंट मान लो, यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं. ये आपके पास इंसिडेंट रे है और ये इस तरह से हो गया. क्लियर है? ओके. अब देखो स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है आपने. सिंपल क्या करते थे हम? कहाँ से लाइट एंटर कर रही है? इस मीडियम से. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? वाटर्स का म्यू डब्ल्यू और साइन ऑफ एंगल आई इक्वल टू कहाँ पे एंटर कर रहे हैं? रेयरर मीडियम में. और कौन सा मीडियम है वो? एयर. उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्लियर है? ओके. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रिटिकल एंगल की. क्रिटिकल एंगल कौन सा होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? क्रिटिकल एंगल के बराबर. तब क्या होता है? जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 90 डिग्री है ना. तो ये वाली वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे. म्यू डब्ल्यू साइन आई की जगह आ गया साइन आई सी. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? क्रिटिकल एंगल के बराबर. और यहाँ हो जाएगा म्यू ए और साइन आर. जब आई सी के बराबर हो जाएगा तो रिफ्रैक्शन वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. तो यहाँ आ जाएगा साइन 90. क्लियर है? ओके. अब देखो म्यू डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा साइन आई सी इक्वल टू म्यू ए. साइन 90 की वैल्यू क्या कितनी होती है? 1. तो यहाँ 1 आ जाएगा. अब देखो म्यू डब्ल्यू साइन आई सी, यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे इक्वल टू म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. और यहाँ से साइन आई सी की वैल्यू आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू, ये नीचे चला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. क्लियर है आपको? ठीक है. ये वाला फॉर्मूला आ गया. देखो क्रिटिकल एंगल आप यहाँ से निकाल सकते हो साइन इनवर्स करके. अब देखो बिकॉज हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितनी की वैल्यू क्या होती है? 1. ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो. तो यहाँ पे साइन आई सी इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू. ये वाला फॉर्मूला आपके पास आ रहा है क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. हम क्या करेंगे? देखो साइन आई सी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर.
ये वाला जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये वाला फॉर्मूला तो किसके लिए है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू किसके ले रहे हैं, एयर। ये वाला मीडियम जो रेयर मीडियम है ये कौन सा है, एयर है, बिकॉज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, है ना, इसलिए हमने इस तरह से राइट डाउन किया। अगर यहाँ पे कोई भी और मीडियम होगा तो मान लो यहाँ पे आपके पास ग्लास है और यहाँ वाटर है, तब क्या होगा, तब हम ऐसे राइट डाउन नहीं कर सकते, है ना। ये तो किसके लिए था, जब विद रिस्पेक्ट टू एयर कर रहे हैं, बिकॉज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। क्लियर है, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। हमने किस तरह से, देखो हम अगर चाहें तो फटाफट से उसको कर लें। मान लो कि अभी आपके पास अगर वैसे ये वाला आ गया आपके पास, ठीक है, रिलेशन। अब अगर हम एक मीडियम ले रहे हैं, कौन सा कह रहे हैं हम, देखो मान लो ये है आपके पास यहाँ पे, क्लियर, ये वाला कौन सा मीडियम है आपके पास, ये मान लो आपके पास है ग्लास, ये ग्लास है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आपके पास, वाटर है। देखो ग्लास वाटर के कंपैरिजन में डेंसर है ना, पर लाइट ट्रेवल करनी चाहिए डेंसर टू रेयरर ही। अब देखो ग्लास क्या है यहाँ पे, डेंसर मीडियम, और वाटर कैसा हो गया, रेयरर मीडियम। ग्लास के कंपैरिजन में वो रेयरर मीडियम है ना। अब यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू डब्ल्यू, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, ग्लास का, है ना। अगर हम इस तरह से लें, देखो तो कैसे करेंगे, फिर यहाँ से जा रही है आपके पास जो इंसिडेंट रे है, ये आपके पास नॉर्मल, और ये वाला एंगल बन गया आपके पास R इक्वल टू 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना है, I इक्वल टू IC के बराबर, ये वाला पॉइंट A मान लो, है ना। अब इस वाले केस में भी सिंपल आपने क्या करना है, देखो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होगा कौन सा नीचे आना है। सिंपल इतनी सी चीज़ तो है, जैसे भी एग्जाम में आया आप फटाफट से स्नेल्स लॉ, इजी है, आप अप्लाई कर दो और देख लो फॉर्मूला क्या आ रहा है ना, तो कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगी। वैसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, कैसे आपको याद रखना है ये। देखो अभी ए पॉइंट पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या होगा, पहले ये वाला मीडियम, ये कौन सा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का म्यू जी साइन ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा, सिंपली मैं IC राइट डाउन कर रही हूँ, है ना, बिकॉज हमें क्रिटिकल एंगल लेना है। IC है जब है, और कहाँ पे एंटर कर रही है लाइट, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, W, म्यू डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90, ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखो म्यू जी साइन IC इक्वल टू म्यू डब्ल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ से साइन IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू जी। तब ये वाला फॉर्मूला आएगा, देखो ठीक है, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे क्या है, ग्लास है, और इस वाले केस में यहाँ पे एयर था और यहाँ वाटर, तो इस तरह से राइट डाउन करेंगे हम। पर यहाँ पर अगर हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए हम इसको इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लास और वाटर है, ग्लास अगर आपके पास डेंसर मीडियम है और वाटर रेयरर मीडियम में जा रही है, अगर लाइट ट्रेवल कर रही है, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। एग्जाम में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है, ओके, थैंक यू।